तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्टेप और फॉरवर्ड बढ़ते हैं और इस वीडियो में कंडीशनल्स सीखते हैं कि जैसे इफ एल्स होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम ही चलता है कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होता है। तो इसमें वो देखते हैं क्योंकि रिएक्ट में हमें टर्नरी ऑपरेटर होते हैं ना जो, या फिर मैं दो तीन और अलग बताऊंगा। इनके बेसिस पे बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस हैं, लाइक बहुत सारी। अगर आप इसको थोड़ा सा मास्टर कर लो तो आप बहुत चीज़ों का लॉजिक खुद से बना सकते हो और बहुत इजीली आपसे बन सकता है। या इवन इफ आप कहीं से उसको समझने की कोशिश करते हो तो आपको समझ में भी आएगा क्यों और कैसे ये काम कर रहा है। तो ये अपना बेसिक रिएक्ट टेम्पलेट है। इस पे हम सपोज ऐसा ही कुछ कर लेते हैं कि अगर तो ट्रू है तो कुछ प्रिंट होगा और अगर फॉल्स है तो कुछ प्रिंट कराना है। तो उसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट लॉग्ड इन, इसको कर देंगे हम ट्रू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन काम हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया रिटर्न में हम कुछ भी प्रिंट अगर हमें कराना हो ना तो हम रिटर्न के अंदर ही प्रिंट कराएंगे, उसके बाहर हम प्रिंट नहीं करा सकते। यहाँ आप लिखें, यहाँ देखो सिंपल, इसमें इफ एल्स लिखो, चाहे अगर दो ही कंडीशन चेक करनी है ट्रू या फॉल्स, या आपके पास सिर्फ दो कंडीशन है, अगर ये या तो ये, सिंपल करली ब्रेसेस बनाओ, बंद करो, एंटर मार दो, ये देखो अंदर आ गया। ये यार क्यों इतना ये नहीं चाहिए रिकमेंडेशन तुम्हारा। ठीक, अब यहाँ उस वेरिएबल का नाम लिखो चुपचाप, लॉग्ड इन क्वेश्चन मार्क। ये समझा रहा है कि आप ये चेक करना चाह रहे हो कि क्या लॉग्ड इन ट्रू है। अगर ट्रू है तो यहाँ पे लिख दो, नहीं तो यहाँ पे लिख दो। ये बेसिकली मैं टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट में वो सिखा रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर का ये सिंटेक्स होता है ना, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, इफ ट्रू कंडीशन, सेमीकोलन, फॉल्स कंडीशन। तो वही, अगर लॉग्ड इन ट्रू है तो मुझे ये दे दो तुम, रिटर्न तो ऑलरेडी है H1 में, सॉरी, मुझे दे दो आप H1 में माई नेम इज जॉन। और अगर ये फॉल्स है तो आप दे दो माई नेम इज डो। ठीक है, सर्वर ऑलरेडी मेरा चल रहा है, तो जैसे हमने ट्रू दे रखा है ना तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, क्या लॉग्ड इन ट्रू है, हाँ ये वाला स्टेटमेंट मतलब मेरा प्रिंट होगा। तो मुझे प्रिंट क्या होना चाहिए, माई नेम इज जॉन। लेट्स चेक इट, रिफ्रेश करते हैं, देखो माई नेम इज जॉन आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो अब प्रिंट होना चाहिए माई नेम इज डो। लेट्स चेक, देखो माई नेम इज डो आ गया। तो ये होता है कंडीशनल्स, इसको यूज करते हैं बेसिकली। बस टर्नरी ऑपरेटर जब भी यूज करना है हमें, ये ऐसे ही इसका सिंटेक्स है, सिर्फ करली ब्रेसेस खोलो बंद करो, अंदर आके वो वेरिएबल का नाम लिखो कि उसको किसके बेसिस पे चेक करना है, ट्रू के या फॉल्स है, किसके बेसिस पे चेक करना है वो लिखो, और अपना ट्रू वाला कोड और फॉल्स वाला कोड लिख दो। ठीक है, ये था टर्नरी ऑपरेटर का कैसे यूजेज करते हैं। आगे एक और टॉपिक आने वाला है जिसमें मैं इसका यूज करके आपको बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। अब देखते हैं कि इफ एल्स कैसे काम करता है। इफ एल्स के लिए भी इतना ही रहने देते हैं। अब देखो ये रहा आपका इफ एल्स का कोड। ठीक है, उसकी जगह हमने यहाँ इफ एल्स कर दिया है, पर इसमें एक एरर आएगा। हम नॉर्मल चेक तो कर रहे हैं कि इफ लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो ये रन हो जाए, नहीं तो ये रन हो जाए, ये हम कर तो रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा कि यार ये सही तो है, बट स्टिल ये एरर, एरर तो कुछ थ्रो नहीं करेगा। बट आप देखो क्या प्रिंट कर रहा है, ये देखो, ये एल्स भी प्रिंट कर रहा है, ये भी प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसको डिव के अंदर लिखा है। इसका मतलब हम जो भी लॉजिक है इफ एल्स का, हमें उस लॉजिक को रिटर्न के ऊपर लिखना होगा। जो भी कंटेंट हमें प्रिंट करना है उसको सिर्फ यहाँ प्रिंट करना होगा। तो इसका तरीका क्या है, ये देखो, यहाँ से हटाओ, यहाँ इसको लिख दो। ठीक है, बस एक काम ये करो, एक मिनट, इसको फॉर्मेट, ठीक है, ये हो गया। ठीक, यहाँ एक वेरिएबल असाइन कर दो, लेट कंटेंट करके। ठीक, और
इसको कंटेंट में सेव कर दो। ओहो, ये हो गया। अब इस कंटेंट को यहां डिव में प्रिंट करा दो, कंटेंट। क्यों? क्योंकि जो भी प्रिंटिंग वाली टास्क होनी है वो रिटर्न के अंदर होगी या डिव में ही होगी। यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते, और यहाँ पे रिटर्न के अंदर आप कोई लॉजिक नहीं लिख सकते, मतलब इफ एल्स का ऐसे, क्योंकि आप कुछ भी लिखोगे तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप अगर आपको इफ एल्स यूज़ करना है। लेट्स चेक, चूंकि मेरा फॉल्स है तो मेरा प्रिंट होना चाहिए प्लीज़ साइन अप। ये देखो प्लीज़ साइन अप आ गया। अब अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ तो मेरा प्रिंट होना चाहिए वेलकम बैक। ये देखो वेलकम बैक आ गया। तो अभी तक हमने दो तरीके सीख लिए। एक, पहला हमने सीखा था वो टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, सिंपल करली ब्रेसेस लगा के अंदर आते हैं। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर में सिर्फ दो ही कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर इसमें करना है तो इफ एल्स इफ करके आप बहुत मल्टीपल लैडर बना सकते हैं। ठीक है, ये था इफ एल्स का यूजेज। और अब दिखाता हूँ, ये रहा आपका टर्नरी ऑपरेटर का यूजेज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक और स्टेप पे। ये रहा आपका तीसरा कंडीशन, जिसमें हम ये नया सीख रहे हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ एक कंडीशन रन करनी हो, या जब भी ट्रू की कंडीशन रन होनी हो। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट एनीथिंग ओनली इफ इट इज ट्रू। ठीक है, अगर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी हो तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मान लो मैंने शो बैनर, बैनर मुझे दिखाना है तो मैंने उसका ट्रू कर रखा है। ठीक है, तो ये वही चेक कर रहा है कि अगर तो बैनर ट्रू है ये प्रिंट कर दो, नहीं है मत प्रिंट करो। जैसे आप देख लो, अब ये देखो ये कमेंट भी आ गया, इसको हटा दो। देखो, अगर बैनर ट्रू था तो लिमिटेड टाइम ऑफर प्रिंट कर दो, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, इसको मैं अगर ट्रू कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगा। बस यही तीन तरीके हैं, एक मैंने इफ एल्स बता दिया, एक आपको टर्नरी बता दिया, और एक ये बता दिया। इसी चीज़ को आप टर्नरी से भी लिख सकते हो। देखो कैसे, टर्नरी कैसे लिखते हैं, करली ब्रेसेस खोला बंद किया, अंदर आके एंटर मार दिया, आ गया। अब वेरिएबल नाम लिखते थे हम, ठीक है, लिख दिए शो बैनर। ठीक, टर्नरी में क्या करते थे, क्वेश्चन मार्क लगाते थे, क्वेश्चन मार्क के बाद वो लिखते हैं जो ट्रू। अगर तो ये ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैराग्राफ में लिखो लिमिटेड टाइम ऑफर, मुझे ये चाहिए। और अगर तो ये फॉल्स है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यहां पे सिंपली क्या करना है, यहां लिख दो नल, खत्म। अब देखो ट्रू था, लिमिटेड टाइम ऑफर आया, मैं यहां पे इसको फॉल्स कर देता हूं, हट गया। ठीक है, सेम काम कर रहा है। तो अगर आप दो भी याद रखो, क्या टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं और इफ एल्स कैसे यूज सकते हैं। बेसिकली अपने पूरे रिएक्ट में टर्नरी ऑपरेटर से ही आपके मैक्सिमम काम हो जाएंगे, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्नरी ऑपरेटर और एंड वाले फंक्शन जो अब इसके पहले बताया था, लॉजिकल एंड, इससे ही बेसिकली आपका पूरा रिएक्ट का सारा कंडीशंस हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा अब आपको।